आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी व उनकी सहयोगी सीमा कौशल जी, आप दोनों लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सादर जय भीम, नमो। सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, माननीय चंद्रशेखर रावण जी अपने चंद्रशेखर नाम के पीछे रावण क्यों लगाए और रावण नाम उनका क्यों पड़ गया? लोग तो रावण से घृणा करते हैं सर, और लोग बताते हैं कि तुम जैसे रावण जैसे तुम काम कर रहे हो, लोग बताते हैं उसी तरह। और इससे पहले सर लोग राम के आगे और पीछे राम लगाना पसंद करते थे, मगर रावण कैसे लग गया, यही हमारे बहुजन समाज जानना चाहता है आपसे। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज, नाम तो उनका चंद्रशेखर आज़ाद है जी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। रावण क्यों कहा गया? क्योंकि देश की बहन बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान और उनकी अस्मत की रक्षा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे रावण जोड़ा। क्योंकि जिस रावण को आप कर रहे हो जी, वो रावण हमारे मूल निवासी राजा थे जी, और उन्होंने कभी इस देश में महिलाओं का अपमान नहीं होने दिया। उस रावण को तो मैंने नहीं देखा है, मगर इस रावण को मैंने देखा है सर, इनके बारे में बताइए। सेम ही जान लीजिए, सेम ही रावण वो थे। आज जो रावण देश के लिए, समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अधिकार वंचित समाज के लिए ये चंद्रशेखर आज़ाद जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सेम यही काम रावण करते थे। इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे रावण लगा दिया कि रावण का मुख्य चरित्र यही था, लोगों के सम्मान के लिए, लोगों के स्वाभिमान के लिए, लोगों की हित की हिफाजत करना, बेटी बहनों की इज्जत और मान मर्यादा का सम्मान रखना, ये काम था रावण का। सर, उनके समुदाय के लोग राम लगा लेते हैं, राम सेवक। अरे यार कतवारू राम, घुरहु राम, निरहु राम, तो रावण क्यों लगा लिए सर? राम और रावण, यहाँ हिरण के नाम के आगे राम जी, चमारन के नाम के पीछे राम, या राम निहोर यादव, राम सुमेर यादव, राम खिलावन यादव। अब सरकार जब जाइए, घुरहु राम, निरहु राम, कतवारू राम, चिथरू राम, भगेलू राम, यह नमवा हमान खातिर जी। आई पांडे तिवारी चौबे राम लिखा दिए थे, कहें कि हम राम लिख दे तो तुम चमार हो जाओ। और राम को ढोने वाला यही चमार, और राम का कमाई, राम का मलाई खाए वाले ही है। वो लोग क्यों राम नहीं लगाते, अपने नाम में लगाना चाहिए। अरे यार, अपने नाम के आगे राम लगा देंगे तो चमार न हो जाएंगे जी। ये बताते हैं कि आप बड़े पवित्र लोग हो। हमारे नाम के आगे, हमारे नाम में राम को ठोक करके ये हमें बताते हैं कि आप लोग राम को पूजते रहो, और राम के नाम पर जो मलाई आएगी हम पीछे से खींचते रहेंगे उसको। यही भ्रम न है। लड़ाई जो मेरी चल रही है इसी बात की है कि जिसका कोई मतलब नहीं है, उस चीज को क्यों ढो रहे हो भैया जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बाबू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे भाई के लिए किया, और मैं पूरे भारत प्रदेश से नहीं, पूरे देश के आवाम से अपील करूंगा कि आज भारत को, संविधान को और संविधान की शिद्दत को और संपूर्ण शोषित बहुजन समाज जी कि कोई लड़ाई लड़ पाएगा जी, और आपकी आवाज़ बनकर सदन में खड़ा होगा। और आज देखिए ना, आप अकेला व्यक्ति है, पूरे सदन पर भारी है। इसलिए रावण की विचारधारा से, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा से सारे लोग सहमति बना करके, जातियों से बाहर निकल करके, अपने आप को मानव बन करके, भारत में मानवता बढ़ाने के लिए, देश को मानवतावादी बनाने के लिए सारे लोग चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े। जी सर। चंद्रशेखर रावण जी को किस तरह नेता मानती हैं आप? मैं जब से राजनीति का मतलब, जब से मैं समझ रही हूँ, जब से मुझे समझदारी हुई कि राजनीति ये होती है, चीज होती है, इस चीज का मतलब राजनीति होता है जी। आज तक बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जैसा नेता जी मैं कभी नहीं देखी, मेरे समझ में जहाँ तक है। जी, आप महिला होकर बहुत बड़ी बात बोल रही हैं मीडिया पे।
जो भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, जहाँ तक मेरी समझदारी है, जी। ऐसा व्यक्ति कोई आज तक नेतागिरी इस राजनीति मुद्दे की बात लेकर के कभी जनता की भलाई की बात, जनता के मुद्दे की बात, जनता के चीख चीख करके एक व्यक्ति अगर सवाल करता है उसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। जी जी तो इसे देखने वाला अगर न समझे जी तो उससे महामूर्ख कोई होगा ही भी नहीं। बात समझ रहे पहली हैं? चीज जी। है कि पहला व्यक्ति इस सदन में डायरेक्ट जनमानस की आवाज उठाने वाला। जी बाकी लोग जनता के मुंह पर उनकी आवाज उठाते हैं, सदन में बात घुमा देते हैं, लेकिन पहला मानो हम लोगों ने अपने पूरे इतनी बड़ी जिंदगी में पहला नेता हम लोगों ने देखा है जी कि जो जमीन पर लड़कर जमीनी स्तर से उठ करके उन्होंने सदन की सफर किया और सदन में लोगों की आवाज जितनी शिद्दत और ईमानदारी से उन्होंने रखा है, जी इसके लिए लाखों नहीं करोड़ों बार धन्यवाद चंद्रशेखर भाई के लिए मेरी तरफ से है। और मैं तो कई बार अपील कर चुका हूँ। जी मैं तो 11 तारीख को रैली में मैं दिल्ली गया था जी सर, आप गए थे दिल्ली। समझने के लिए, और गया भी, देखा भी वहाँ जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था, जी। वो जन सैलाब ये संकेत कर रहा था कि आने वाले प्रदेश और देश के दोनों के भविष्य चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे। एक मिनट सर जी, अभी बात मैं रोकूंगी यहीं पर। अभी आपने मेरे से सवाल किया जी जिस मुद्दे पर जी कि आप चंद्रशेखर भाई को कैसा नेता मानते हैं। जी चंद्रशेखर भाई जैसा अगर नेता इस देश में अगर 4 व्यक्ति और हो जाए ना, जी तो अपना देश ये जो गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो ये चीज बहुत दूर चली जाएगी, जी इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। जब चंद्रशेखर भाई मैदान में खड़े हैं जी तो आगे भी रास्ता क्लियर होता होता जाएगा। मंजिल तो दिख ही रहा है, जी थोड़ा सा डगर कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी से तो मैंने बोली जी कि अगर भाई साहब से पर्सनली आप मिल सकते हैं, जी जी और बुलाए भी थे, यहाँ फोन भी आया था जी सर जी के पास। जी तो मैंने कहा कि सर जी मुझे भी ले चलिए, जी थोड़ा मैं नजदीकी से देखूं कि आखिर चंद्रशेखर भाई सामने से देखने में कैसे लगते हैं, जी जी उनका स्वभाव कैसा है हमारे लिए। लेकिन लिवा नहीं गए, खैर कोई बात नहीं है, आने वाले कल में हो सकता है कभी बाई चांस नहीं सर, लेकर जाइए मुलाकात सीमा हो कौशल ही जी जाएगी। जी। ये दिन दूर नहीं है मेरे समझ से जहाँ तक है। इसको सोच रहे हैं जी कि जिले में महिला प्रकोष्ठ का जी जी कोई पद दिला के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जी एक सर। नेत्री इनको बनाए, जी ताकि आजाद समाज पार्टी की नीतियों को महिलाओं तक, घर घर तक के जाके लोगों को बता सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का सर, हमारे चैनल पर आने के लिए। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।